जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पे मेरी स्टार्टिंग सुबह सुबह हुई थी और आप लोगों का अष्टमी नवमी और दसवीं तीनों दिन का, दसवीं क्या अष्टमी नवमी का आप लोग को ये ब्लॉग पूरा देखने को मिलेगा कि मेरा कैसे कैसे गया। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी सुबह सुबह मंदिर साफ़ करने से, जहाँ पे मैं सबसे पहले कान्हा को नहला के और उनको कपड़े वपड़े पहना के एक साइड रखा था, बाकी मंदिर वंदिर पोंछ रही थी मैं। तो जब तक मैं ये सब करती हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने किया है उनके लिए दिल से धन्यवाद है गाइस। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे सपोर्ट और अपना प्यार दिखाते हैं। तो वीडियो पसंद आए ना तो अपने फ्रेंड्स फैमिली और दोस्त सभी के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करा करिए और लाइक कीजिए। सो लव यू ऑल। तो यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट होता है तो हम फटाफट से मंदिर वगैरह साफ़ कर लिया मैंने। फिर पूजा मम्मी कर रही थी और यहाँ पे मैं आ गई थी। आज अष्टमी था, तो अष्टमी के दिन मम्मी और मेरी छोटी बहन का व्रत था, जहाँ पे मैंने उनके लिए फटाफट से साबूदाने की खिचड़ी तैयार की। और इधर ये उपली होती है ना, उसको जला रही हूँ मैं धुआं अगियार करने के लिए। तो यहाँ पे इनकी खिचड़ी तो तैयार हो गई थी। अब बना रही थी मैं छम्मा के लिए। यहाँ पे मतलब मेरी जो छोटी सिस्टर है वो 9 दिन का व्रत है, तो उसके लिए सेब और केले का जूस, और बाकी मैं खाने वाली थी चाय और खारी। व्रत मतलब मुझे भी रहना था, जैसे कि मैंने पहले दिन का व्रत रखा था, दूसरे दिन का नहीं मतलब लास्टवें दिन का मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरे को जब काम ज़्यादा होता है ना तो मेरे से व्रत वगैरह नहीं हो पाता है। अगर बहुत ज़रूरी होता है तो मैं रखती हूँ, नहीं होता है तो मैं नहीं रखती। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं। मम्मी ने क्या, मैंने खुद के मन से भी तो नहीं रखा कि नहीं मुझे नहीं रखना भाई, नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा मुझे चक्कर जैसा आ जाता है। तो काम ज़्यादा था और उसका भी व्रत था, तो मैंने सोचा अगर सभी रहेंगे तो काम कौन कर पाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं रखा। बाकी यहाँ पे उसके लिए देखिए साबूदाने की खिचड़ी मैंने रख दी टिफ़िन में, वो लेके जॉब पे जाएगी। जूस बना के मैंने रख दिया है, इसको मैं ढक देती हूँ जब तक यहाँ पे आरती कर रही है मम्मी और वो दोनों मिलके। तो ये भी पूजा करने में काफ़ी समय लगता है, नवरात्रि का हर एक चीज़ करना होता है। हालांकि वो 9 दिन का व्रत थी, पर कलश हमने नहीं रखा था क्योंकि अभी वो वैसे ही रह रही है। तो यहाँ पे जब वो चली गई तब मैं अपना खाना बनाने लगी। जैसे कि मेरा और पापा भी आए हुए थे मेरे। आप लोग को पता है कि मेरे पापा ट्रक चलाते हैं, तो कभी कभी जब आते हैं तो हम पूरा खाना बनाते हैं। तो यहाँ पापा के लिए मैंने रोटी सब्ज़ी दाल चावल सब कुछ बना लिया। बस एक बर्तन में अब मैं अलग अलग रख ली थी, अपने बच्चों को खिला रही थी। फिर सुबह का सारा काम ख़त्म करके हम वापस आ जाते हैं शाम के खाने पे। तो यहाँ पे आज सारे आइटम मैं एक साथ मिक्स करके बनाने वाली थी खिचड़ी। और यहाँ पे मैंने देखो साबूदाना सिंगदाना और आलू का जो है वो बना दिया था, मतलब बना के रख दिया था बैटर कि उसका मैं पकौड़ी बना दूँगी। छम्मा और मम्मी का व्रत है तो उसका हो जाएगा। और मम्मी के लिए मैं थोड़े से चिप्स तल रही थी आलूओं के, जो कि मतलब व्रत में जो खाते हैं, ये सेंधा नमक डाल करके बना हुआ चिप्स है। उसके बाद जब मैंने इन लोगों के लिए चिप्स तला तो अपने लिए पापड़ बनाया, अपने और बच्चों के लिए। और फिर उसके बाद पनीर जो काटा था मैंने खिचड़ी में मुझे डालना था, तब मैंने इसे थोड़ा फ्राई कर दिया। और आप लोग को ना बैकग्राउंड में थोड़ी अजीब अजीब म्यूजिक आएंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि एडिटिंग करते हुए वॉइस ओवर करने में मतलब जो है शांति नहीं होती, कुछ ना कुछ गाड़ी वाड़ी आती ही रहती है, और जब मैं करती हूँ शायद तभी ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने पकौड़ियाँ तल के उन लोगों को दे दी खाने के लिए, मम्मी और चम्मा को, और उसके साथ जूस वगैरह भी दे दिया। फिर यहाँ पे मैंने खिचड़ी ली, फटाफट से मैं और मेरे बच्चे सभी खाने बैठ गए। और शिवा देखो कन्फ्यूज़ है क्योंकि उसका नानू भी खिला रहे, मैं भी खिला रही हूँ। और उसके बाद हमने खाना पीना खा के सारा काम किया, और फिलहाल यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पे अष्टमी के बाद नवमी होता है, तो हमारे यहाँ ये वाली पूजा होती है, जिसके यहाँ होती होगी सभी को पता होगा, ये है बसियोरा का पूजा। तो ये सब तैयारी करके हम लोग सोए, और मैं सोई क्या, मैं 20 मिनट सो ही पाई थी क्योंकि सारा काम ख़त्म करते करते ही टाइम हो गया था। और 1:40 पे मैं वापस उठ के बैठ गई। जैसे ही नींद आती है, जब यहाँ लोगों का सोने का टाइम होता है, तो हम जाग गए। वैसे मैं सोई 1 बजे थी, तो 40 मिनट में मैंने पूरा सोया। उसके बाद मैं जब तक उठी तब तक मम्मा नहा ली। मम्मा नहा के आगे कलश वगैरह रख रही थी, और मैं भी नहा के फटाफट से आ गई भाई, क्योंकि ये होता है बसियोरा का पूजा और शीतला माता का पूजा रहता है। तो यहाँ पे सब कुछ साफ़ सफाई से करना होता है, तो जितना हो पाया था हम करके सोए थे। फिर उठी, नहाई भाई, फिर मम्मी यहाँ पे कलश दिखे, जब तक मैं नहा के आई ना, मम्मी यहाँ पे कलश रख चुकी थी। जो भी यहाँ पे पूजा होती है, मतलब जो भी किया जाता है जैसे भी हो, तो अभी मुझे इतना कुछ नहीं पता है। और अभी मैं जानने की भी कोशिश नहीं करती हूँ कि क्या है कैसे है, क्योंकि आपको पता है जब मैं ज़्यादा जानने की कोशिश करूँगी तो मुझे ही करना होगा, इस वजह से मैं नहीं करती हूँ। तो जी ऐसी कुछ बात नहीं है, थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत अभी नहीं जानना चाहते हैं। और ये है काले उड़द जिसकी दाल बनेगी इनके चढ़ने के लिए। सो यहाँ पे मम्मी ने कलश वगैरह चढ़ा रख लिया था, तो इनको मतलब
गोद भरना कहते हैं, मतलब माता रानी का। तो उसके लिए पहले ये घी में इतनी पूड़ियाँ तली जाती हैं कि मतलब जो भी माता रानी के पास चढ़ता है सारा घी में तला जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं सारी पूड़ियाँ तल रही थी। और ये देखने में काफ़ी छोटी छोटी पानी पूरी टाइप होंगी, तो मम्मी ने बोला छोटा रहेगा तो किसी को प्रसाद वगैरह देने में अच्छा लगता है, किसी किसी को ज़्यादा बड़ा नहीं पसंद। और यहाँ पे देखिए जो भी सामान चढ़ता है उसकी तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पे मैं मम्मी ने थोड़ा थोड़ा भजिया बनाने का और गुलगुला बनाने का रख दिया था। उसके बाद मैंने पूड़ी तलने के बाद यहाँ पे उड़द की दाल और चावल रख दिया था। साथ ही साथ ये बन रहा था भाई गुलगुले का बैटर, जो कि ये कोई चढ़ाने वाला सामान नहीं था, बस चढ़ाने वाला गुलगुला जो था वो मम्मी ने थोड़ा सा ही घोर के रख दिया था। और ये तो भाई सबके लिए बन रहा था। और वैसे तो गांव में बहुत कुछ बनता है, बट यहाँ पे इतना कुछ नहीं बना क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा खा ही नहीं पाते, गुलगुला सब खाते हैं तो वो बन गया था। और ये देखिए वो है पूड़ी, हलवा, चना, इन चीज़ों से माता रानी का गोद भरा जाता है। और बहुत अलग अलग पूजा होती है, मुझे सारी तो नहीं पता है, सीरियसली नहीं पता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें बनती है बाद में ना, यहाँ पे पकौड़ी, गुलगुला, दाल, चावल सब कुछ मैंने एक बार में बनाया। और फिर इनका ये पूजा होता है तो उसके बाद बैठ के मैं मम्मी के साथ थोड़ा बहुत यहाँ पे गाना गा रही थी, जो कि आप भी सुनिए। मुझे आ तो नहीं रहा पर मैंने ट्राई ज़रूर किया मम्मा के साथ। बूंद कना कैसे पानिया पियाई शीतला मैया हो कि गोरे गोदिया बाट सेवक नदनवा मैया मोरे। देन मम्मा के साथ गाना वगैरह गाने के बाद ये वाली पूजा बाकी थी, जो चावल से राउंड बना के ये सब करते हैं। ये तो मुझे नहीं पता ये सब क्या क्या होता है। तो हाँ, यहाँ पे ये सब बाकी था जो किया। और इसी तरह से बाहर भी की जाती है। और इस वक्त 4 बज रहे थे, ये पूजा 4 बजे ही हो जानी चाहिए जब चिड़िया नहीं बोल रही होती है। तो मम्मा जा रही थी वहाँ नीम में जल चढ़ाने और यहाँ पे ये वाली पूजा कर चुकी थी। उसके बाद बारी आती है गुलगुला फ्राई करने की। तो इसको और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारी तरफ इसको गुलगुला बोलते हैं, तो हम लोग इसको आज तक गुलगुला ही बोले आए हैं। तो यहाँ पे मीठी पकौड़ी भी कह सकते हैं यार इसको, वैसे तो हम लोग गुलगुला बोले आए तो अच्छा लगता है बोलने में भी और खाने में। तो यहाँ पे मैं लगभग 2 घंटे तक इसको तली, थोड़ा स्लो आंच पे करना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट हो गई खाना बनाना, कि यहाँ पे पहले खीर बनाई है हमने और उसके बाद यहाँ पे आटा लगा के वापस रखा है। तब तक देखो ये मेरा बच्चा गया था कन्या खाने, यानी कि कन्या पूजन में गया था, तो अपना दिखा रहा है कि मम्मा मैं ये सब लेके आया हूँ। उसके बाद फिर मैंने पूड़ियाँ तल दी, जो माता रानी को हवन होना है उसके लिए। तो यहाँ पे पूड़ी और हलवा अलग से दोबारा बना है उनके हवन के लिए। तो यहाँ पे वो चीज़ की तैयारी हो रही है। और फटाफट से सारी चीज़ें करने के बाद फाइनली यहाँ पे हमारा माता रानी को वापस चढ़ने के लिए, क्योंकि उसका 9 दिन का व्रत है तो हवन ज़रूरी ही है, तो इसलिए यहाँ पे फटाक से खीर और हलवा और पूरी रेडी है उसके हवन के लिए, जो हवन में लगेगा। और यहाँ पापा तैयार करें, हमने पंडित को नहीं बुलाया था, घर पे ही छुट्टा हवन मम्मी बोलती है वो कर लेते। तो यहाँ पे मैंने भी थोड़ी देर स्वाहा स्वाहा किया। और इसके बाद फिर अपने हवन वगैरह सब करने के बाद हम लोगों ने अपना, मतलब इसका तो व्रत था, इसने दूसरे दिन पारण किया। माता रानी सब पे कृपा बनाए रखे और साथ साथ हम पे भी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।